देखिए अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 4। इसमें हमने कुछ एग्ज़ाम्पल पढ़ने हैं, तो देखते जाइए कि क्या क्या एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे। अब देखें तो इसकी सोल्यूशन देखें। कहते हैं कि यूनिट वेक्टर फाइंड कर दे। अब देखें सोल्यूशन देखें। यूनिट वेक्टर का फार्मूला है सर, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अब आपने वेक्टर, ये आपका वेक्टर हो गया जी, इसको पुट करोगे 2i प्लस 5j माइनस के, डिवीजन में इसका मैग्नीट्यूड यानी 2i प्लस 5j माइनस के का मैग्नीट्यूड। तो देखते जाइए 2i प्लस 5j माइनस के। अब इसके नीचे क्या होगा सर, इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। आगे क्या होगा 2i प्लस 5j माइनस के, डिवीजन में क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 25, फिर आ जाएगा प्लस 1, तो नीचे से आएगा 30 स्क्वायर रूट। तो 30 स्क्वायर रूट को मैं बाहर भी कर सकता हूँ और साइड पे आ जाएगा 2i प्लस 5j माइनस के। आसान सा रिज़ल्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते जाइए, इसकी सॉल्यूशन भी बड़ी सिंपल सी आएगी सर। अब देखिए सॉल्यूशन देखें इसका, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर, इसकी सॉल्यूशन देखें। आपको 3 वेक्टर गिवन है u, v और w। आपने शो करना है, देन शो दैट, आपने शो करना है कि u पैरेलल है v के, ये आपने शो करना है u पैरेलल है w के, और आपने ये भी शो करना है कि v पैरेलल टू w। किस तरह शो करोगे, जब आप u पैरेलल टू v शो करोगे तब आपने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल करना होता है। तो u की वैल्यू देखें, u की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस k है, v की वैल्यू है 4i प्लस 6j प्लस 2k। अगर मैं v, इस सारे v से 2 को कॉमन कर दूँ तो आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी, यानी ये आपस में इस तरह इक्वल हो गए। जब v कुछ स्केलर मल्टीपल के इक्वल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि v पैरेलल टू u, ठीक है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि u पैरेलल टू v। अब देखते जाइए, अब आपने क्या करना है, आपने इस w को लेना है। चलो मैंने w लिया, ठीक है, माइनस 6i माइनस 9j माइनस 3k। इस पूरे w से मैं 3 को माइनस 3 को कॉमन कर सकता हूँ, 2i प्लस 3j प्लस k। अब देखते जाइए w इक्वल टू माइनस 3 अपनी जगह, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, u की। जब इस तरह इक्वल आ जाते हैं एक w किसी दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल को, तब w पैरेलल हो जाता है u के, या u आप इस तरह कह सकते हैं u पैरेलल टू w। आसान सा रिजल्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ से। v पैरेलल शो करना है w के। v पैरेलल टू, v की वैल्यू है 4i प्लस, आगे क्या लिखा हुआ है 6j प्लस 2k, ठीक हो गया जी। अब मैं इस पूरे से 2 को कॉमन कर सकता हूँ, 2 को मैंने कॉमन किया, 2i प्लस 3j प्लस k। आप देखते जाइए, और w की वैल्यू क्या आती, माइनस 6i माइनस 9j और माइनस 3k। इससे मैं 3 को माइनस 3 को कॉमन कर सकता हूँ, 2i प्लस 3j प्लस k। आप देख सकते हैं। अब आप देखें कि इसको किस तरह इक्वल कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह कर दूं, v की वैल्यू ये आ गई आपके सामने है, w की वैल्यू ये आ गई आपके सामने हो गई जी। अब क्या करते हैं जी, ताकि ये दोनों इस तरह आपस में इक्वल हो जाए, इस तरह करते हैं जी।
डब्ल्यू वी की वैल्यू लेते हैं, ये 2 जो है ये डिवाइड में करते हैं, यानी 1/2 इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक हो गया जी। अब देखिए ये वैल्यू आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि w इक्वल टू -3 into 1/2v आ जाएगा, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -3/2v। जब इस तरह से हो कि w कोई वेक्टर v के साथ भी इक्वल है लेकिन साथ में कुछ स्केलर मल्टीपल भी है, तब w किसके साथ पैरेलल हो जाता है, v के साथ। तो इस तरह हमारा ये टारगेट क्या हो गया जी, कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट टारगेट की। अब देखते जाइए, अब हमने पहले प्रॉपर्टी शो करनी है, u प्लस वी को इक्वल करना है v प्लस u के साथ। अब देखिए पहले लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, u प्लस वी। u एक वेक्टर है 3 डायमेंशन में, x1 y1 z1 प्लस और दूसरा वेक्टर है x2 y2 और z2। अब आप देखें u प्लस वी, अब देखिए x1 x2 के साथ ऐड हो जाता है, y1 y2 के साथ ऐड हो जाता है, z1 z2 के साथ ऐड हो जाता है। अब u प्लस वी इक्वल होगा, अब आप इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 z2 प्लस z1। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये स्केलर है और स्केलर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है। x2 y2 और z2 मैं अब इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, x1 y1 और z1। अब u प्लस v की वैल्यू, ये v हो जाएगा, दूसरा u हो जाएगा। इस तरह हमने ये ला किया कि शो की। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, सेकंड, u प्लस वी प्लस w की वैल्यू आपने इक्वल करनी है u प्लस वी प्लस w के साथ। तो इसकी सोल्यूशन दे के लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं, u प्लस वी प्लस w। हम इन दोनों को ब्रैकेट में ऐड करते हैं, यानी x1 प्लस x2 और w की वैल्यू बाहर की तरफ से ऐड कर देंगे, इस तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 फिर z1 प्लस z2 प्लस z3। आप देखते जाइए u प्लस v प्लस w। अब देखिए चूंकि ये स्केलर है और स्केलर में कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ होल्ड होती हैं, तो आप इसको इस तरह भी लग सकते हैं, x2 प्लस x3, इस तरह y1 प्लस y2 प्लस y3, इस तरह z1 प्लस z2 प्लस z3। एसोसिएटिव लॉ चूँकि उसमें होल्ड होती हैं, तो u प्लस v प्लस w। अब आप इसको अलग अलग लिखें और बकाया को ब्रैकेट में लिख दें, x1 y1 z1 प्लस इस तरह ब्रैकेट मैंने डाल दिया x2 y2 और z2 प्लस x3 y3 z3। अब देखिए ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की, और ये v प्लस w की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने एक और शो करना है, u प्लस ज़ीरो इक्वल टू u प्लस ज़ीरो वैक्टर, ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हो गई। u प्लस ज़ीरो वैक्टर इक्वल टू ज़ीरो u वैक्टर। अब देखते जाइए u, अब लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, u प्लस ज़ीरो वैक्टर, u वैक्टर को लेते हैं x1 y1 z1, ज़ीरो वैक्टर का हमें पता है 0 0 0। अब देखिए x 0 के साथ ऐड होगा x आएगा, y 0 के साथ ऐड होगा y आएगा, z 0 के साथ ऐड होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, u आ गई। इस तरह प्रॉपर्टी नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, u प्लस माइनस वी इक्वल टू ज़ीरो वैक्टर, या इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस u प्लस u वैक्टर। अब देखिए u प्लस माइनस u को लेते हैं, u की वैल्यू x y z और माइनस u का मतलब माइनस x माइनस y माइनस z। अब जब ऐड कर दोगे 0 0 0, तो इसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं।
लेफ़्ट साइड से भी राइट इस साइड से भी यही रिज़ल्ट आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ आते हैं। a इंटू यू प्लस w इक्वल टू ए यू प्लस ए डब्ल्यू। अब इसको भी डिस्कस करते हैं। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं। a इंटू यू प्लस डब्ल्यू, a अपनी जगह, अब इन दोनों को ऐड कर दोगे x1 प्लस x2, या इस तरह ये u v कर दें, ये v कर दें, a y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। अब क्या होगा सर, a इंटू x1 प्लस x2 कॉमा a इंटू y1 प्लस y2 a इंटू z1 प्लस z2। अब ये मज़ीद क्या होगा, ax1 ax2 ay1 ay2 az1 प्लस az2। अब इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। इससे मैं a को कॉमन कर दूँगा, x1 y1 z1 आएगा प्लस a इंटू x2 y2 z2 आएगा। आसान सा टारगेट तजी है। अब आप देख सकते हैं कि a इंटू ये u आ जाएगा और दूसरा a इंटू वी आ जाएगा, तो a इंटू यू प्लस वी का रिज़ल्ट इसके इक्वल आएगा। ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये भी ओके हो गया। a इंटू बी यू, इसके मुख्तलिफ़ नाम है, वो फिर नाम आप ख़ुद सीख सकते हैं। ये है प्रॉपर्टी नंबर 36, a इंटू बी यू इक्वल टू ए बी यू। अब आप देखें लेफ़्ट साइड से स्टार्ट ले a इंटू बी यू इक्वल टू a अपनी जगह बी यू के साथ मल्टीप्लाइड हो चुका है स्केलरली, तो बी एक्स बी वाई, आप इसको बी एक्स बी वाई और बी जी लिख सकते हैं। अब a भी मल्टीप्लाइड कर दे तो a बी एक्स आएगा, a बी वाई आएगा और a बी जी आएगा। अब आप a b को इकट्ठा कॉमन कर सकते हैं, x y z इसका आंसर होगा। तो इस तरह a इंटू बी यू का रिज़ल्ट, तो a इंटू बी यू इक्वल टू ए बी, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये u की वैल्यू। इस तरह हमने सारी प्रॉपर्टी क्या कर दी, प्रूफ कर डाली।